हेलो फ्रेंड्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर को सोल्व करके देखेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए, जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। ऐसे और मैं आपको कई मॉडल पेपर सोल्व करके बताऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इन सभी जो है मॉडल पेपर को सोल्व करके देखें और इनका हल जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चनों का हल जो है यहाँ पे मिलेगा। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और कोशिश कीजिए आप स्वयं इन प्रश्नों को सोल्व करें और वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को अपने आप मिलाने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं मॉडल पेपर के प्रश्नों का हल। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में हमें दे रखा है, देखिए एक समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 3, 15, 27, 39 और लास्ट में दे रखा है 6, 3, 9। इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा अंत से 8वां पद ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन करने का तरीका, ये हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 15, 27, डैश 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 6, 3, 9। इसमें पदों की संख्या और अंत से 8वां पद ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है a बराबर, वो है यहाँ पे 3 और d बराबर हो जाएगा, इसका जो सारांतर है वो हम 15 में से 3 को घटा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में d बराबर आ गया 12 और ये हो गया आपके an या इसको l भी कहते हैं, ये हो गया 6, 3, 9। अब देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। an की जगह ये आ जाएगा 6, 3, 9 बराबर a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस n की जगह n आ जाएगा, क्योंकि n आपको दिया हुआ नहीं है, और d का मान है 12, तो यहाँ पे आ गया 12। अब देखिए इसको सरल करते हैं, 3 का 3 आ गया प्लस इस 12 को अंदर गुणा करवाना है, तो 12 को n से गुणा करेंगे, 12n आ गया, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 12 आ गया हमारे पास में। अब देखिए n वाली संख्या को तो इस साइड में रखना है और बाकी इन दोनों का आपको इस साइड में पक्षांतर कर देना है। तो ये आ गया देखो 3, 9, ये प्लस का 3 है, जब इस साइड में आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, और ये 12n यहाँ पे बच गया आपके पास में। अब देखिए 12n बराबर यहाँ पे 6, 3, 9, तो इसमें से 3 घटा करके 12 जोड़ दो, चाहे 12 जोड़ करके 3 घटा लो या 12 में से 3 घटा के फिर जोड़ दो, जैसी भी इच्छा है। तो देखिए मैं इसमें से 3 घटा देता हूँ, तो ये मेरे पास में बच गया 636, इसमें से ये 3 चले गए। अब इसमें 12 जो है जोड़ देता हूँ मैं, तो ये हो गया 648, यहाँ पे 12n बराबर, और n बराबर आ जाएगा 648 बटा 12। इसमें जो है 12 का भाग लगा देते हैं, तो देखो 12 पंजे 60, बाकी 4 बच गए और 12 चौक 48, तो n बराबर आ गया हमारे पास में 54। मतलब इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो 54 होगी। अब हमें ये पता लग गया इसमें हमारे पास में 54 पद होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंत से जो है 8वां पद आपको ज्ञात करना है। तो अब आपके पास में इसके दो तरीके हैं, एक तो आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, 8वां पद ज्ञात करना है पीछे से, तो इसका सूत्र होता है a n बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। l का मतलब है अंतिम पद है, तो ये सूत्र लगा देता हूं मैं यहाँ पे। l का मतलब है 6, 3, 9 माइनस n का मतलब है जैसे 8वां पद ज्ञात करना है तो 8 माइनस 1, और d का मतलब हो गया, ये आया हुआ हमारे पास d, अभी हमने निकाला, d बराबर ये 12, तो d का मान आ गया हमारे पास में 12। तो देखिए 6, 3, 9 माइनस यहाँ पे 7 बच गया इंटू 12, तो इसको गुणा कर लेते, 12 7 84, ये आ गया। अब देखिए 6, 3, 9, इसमें से जो है 84 को घटा देते हैं 9 में से, ये 5 और 5, 555 आ गया हमारे पास में, 555। तो ये हमारे पास में आ गया इस समांतर श्रेणी का पीछे से जो है 8वां पद। और एक अगर आप चाहो तो इसमें देखो पदों की संख्या आप ज्ञात कर चुके हो 54, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लास्ट पद है वो 54 होगा।
तो अब हमें पीछे से 8वां पद ज्ञात करना, मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां हो गया। तो 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, तो ये मतलब 47वां, आगे से जो है वो 47वां पद हो जाएगा। तो हम 47वां पद जो है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, a प्लस 47 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा a प्लस 46d। a का मान है हमारे पास में 3 और 46 इंटू डी का मान है 12। 3 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 552 और इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 555। तो आप इस प्रकार से भी पीछे से 8वां पद ज्ञात कर सकते हो। 28 का अथवा इसमें sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 और sec 30 cos 60 और tan cot 45 ये हमें दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके मान हम लिख लेते हैं। इसके मान आपको जो है सारणी में से देख करके लिखने हैं। एग्जाम में आप सारणी को जो है बना करके रखोगे। त्रिकोणमिति की टेबल कैसे बनाई जाती है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में जो है मिल जाएगा। मेरी जो है एक अलग से वीडियो बनाई हुई है इस पे त्रिकोणमिति टेबल को किस प्रकार से बनाएं, वो आप जरूर देखें। यहाँ पे मैं उसका मान रख लेता हूँ। sin 30 का मान जो है देखिए 1/2 हो गया और tan 45 का मान 1 हो गया और कोसेक 60 का मान 2/√3 हो गया। इसी प्रकार से sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का 1/2 और cot 45 का 1 हो गया। ये सारे मान रख लिए। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 2/√3 आ गया, यहां से 2 चला गया, √3 बच गया, प्लस जब 1 का भाग लगाएंगे तो 2/√3 आ जाएगा, माइनस √3 का √3 में भाग लगाएंगे तो ये चला गया, 2 बच गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। नीचे देखिए यहां पर भी 2/√3 इसका एलसीएम आ गया, यहां से √3 का भाग लगाया, 2 बच गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 का भाग लगाया, √3 बच गया और जब 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। देखिए इस एलसीएम से ये एलसीएम कट जाएगा, 2/3 से 2/3 कट गया और यहाँ पे देखिए ये 1/3 है और ये 2/3 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 3/3 और ये बच गया माइनस का 4। इसी प्रकार से नीचे भी बच गया हमारे पास में 3/3 और प्लस का 4। अब इसे चाहो तो यहीं पे छोड़ दीजिए या आगे अगर हम और सोल्व करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है इसलिए हमें आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो ये ऊपर तो 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a² माइनस b² ये बन जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर हम होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोल देते हैं। a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² 3/3 को 3/3 से हमें गुणा करना है। 3/3 को 3/3 से गुणा करना है। तो देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, √3 को √3 से करेंगे 3, तो फाइनली आ गया 27। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 27 माइनस 2ab। तो 2 इंटू 3/3 और इंटू 4 तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24/3 हो गया हमारे पास में और प्लस इस 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसी प्रकार से 3/3 का स्क्वायर 27 हो गया और माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए 27 और 16 इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास में 43 माइनस 24√3 अपॉन इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये बच गया हमारे पास में 11। तो अब देखिए कोई चीज जो है कट नहीं रही है ना, इसमें से कॉमन आ रहा है तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का लास्ट एक अथवा और देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। तो देखिए इस प्रकार से आपको x और f दिया हुआ है और आपको इसका माध्य जो है 7.5 दिया हुआ है। इस P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं fx का। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है fx का कॉलम बनाते हैं। fx का मतलब है f और x का गुणा, तो इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। इसको गुणा कर दिया मैंने 18, इसको गुणा कर दिया 40,
15 इंटू 7 105, और ये देखो 9 को पी से गुना करेंगे तो 9 पी आ जाएगा। 11 को 8 से करेंगे तो 88 और 13 52, ये गुना कर दिया मैंने सबको। अब एक तो आप एफ वाले कॉलम को जोड़ लीजिए और एक एफ एक्स के कॉलम को जोड़ लीजिए। एफ के कॉलम को जोड़ेंगे, पी को छोड़ करके बाकी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 14, 19, 14, 28, 29, 30, 37, 41, तो ये हो गया 41 प्लस पी, इसका मान आ गया 41 प्लस पी। अब देखिए इसमें 9 पी को छोड़ करके इसको जोड़ लेते हैं, तो ये देखिए 16, 18, 23, 80 की 2, 7, 8, 15, 15, 4, 19 और 1, 20, 2, 2, 1, 3, 303 प्लस 9 पी, ये आ गया इसका मान। तो ये एफ एक्स की जोड़ आ गई हमारे पास में 303 प्लस 9 पी। अब देखिए माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर हमारे पास में होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार का हमें मान दे रखा है यहाँ पे 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स की जोड़, तो एफ एक्स की जोड़ हमें ये दे रखी है 303 प्लस 9 पी बट्टा एफ, एफ की जोड़ हमें दे रखी है 41 प्लस पी, ये दे रखा है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, इस प्रकार से इसको थेचा गुना करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए 7.5 को हम जो है 41 से गुना करेंगे और फिर 7.5 को जो है पी से गुना करेंगे और इस साइड में 303 को और 9 पी को 1 से गुना करेंगे, तो ये तो यही आ जाएगा। और देखिए 75 को जो है 41 से गुना कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास में 7.5 है, तो 307.5 ही आ गया, प्लस इसको पी से गुना करेंगे तो 7.5 पी आ गया, बराबर ये है जैसा कि जैसा आ जाएगा 303 प्लस 9 पी। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, 307.5, इस 303 को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस 303 हो गया 9 पी, और ये 7.5 इधर ले जाता हूं तो 7.5 पी हो गया। अब देखिए 307 में से 303 घटा दिया तो 4.5 बच गया, और 9 में से 7.5 घटा दिया मैंने तो देखिए ये ऐसे घट जाएगा 9.0 और 7.5, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गया 1, तो बराबर हो गया 1.5 पी, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 पी बराबर 4.5, पी बराबर हो गया 4.5 बट्टा 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 15 से 45 कट जाएगा, तो पी बराबर आ गया हमारे पास में 3। तो इस प्रकार से हमने पी का मान निकाल लिया 3। तो ये इसका एक आंसर आ गया, पी का मान ज्ञात करो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखिए ये भूल हो जाती है अक्सर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसमें हमें दिया रखा है कि माध्यक भी ज्ञात करो, हमें इसका जो है मीडियन निकालना है। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ सवाल को और वापस जो है करता हूँ इसको मीडियन ज्ञात करने के लिए, और पी की जगह ये मान रख देंगे हम यहाँ पे 3। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, तो ये इस क्वेश्चन को मैंने वापस लिख लिया है और यहाँ पे पी की जगह मैंने इसका मान लिख दिया है 3। अब देखिए आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था माध्यक नाम जब भी आ जाए तो आप इसकी जो है सीएफ निकालोगे, सीएफ निकाल लेते हैं। तो सीएफ देखो 6 का 6 लिख दिया मैंने, फिर इसको तिरछा जोड़ेंगे इसे 8 और 6 14, और 14 और 15 ये हो गया 29, 32, 32 और 8 40, 40 और 4 44। अब इसकी जोड़ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको याद हो तो यहाँ पे 41 प्लस पी आया हुआ था, तो 41 में 3 जोड़ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 44। तो ये संख्या दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब ये सही है। अब हम यहाँ पे n/2 का मान ज्ञात करते हैं, तो n/2 का मतलब हो गया 44/2 मतलब 22। अब हमें देखना 22 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है, तो 22 से बड़ी संचय बारंबारता हमारे पास में ये है 29, तो इसके ऊपर मैंने गोला लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट x का मान दे रखा है, तो जब x का मान दे रखा है तो ये इसकी माध्यक हो जाएगी, तो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारे पास में 7। इसमें वो सूत्र नहीं लगेगा l + n/2 वाला, वो तब लगता है जब यहाँ पे वर्ग दिया हुआ रहता है।
तो इसका माध्यक आ जाएगा हमारे पास में 7। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा, ये एक मॉडल पेपर कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए। आप वापस से पुनः अपनी कॉपी में इनको सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे इस एक मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चनों का वापस सोल्व कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।